जब आप प्रेग्नेंट होने का ट्राई कर रहे होते हैं तो काफी सारे डाउट्स आते हैं मन में। क्या किसी स्पेसिफिक दिन करना इंपॉर्टेंट है या किसी स्पेसिफिक पोजीशन में? तो आज हम बात करेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आप भी उन कपल्स में से एक हैं जो कई महीने से प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं पर प्रेगनेंसी हो नहीं पा रही है, हर महीने प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आ जाता है या पीरियड आ जाता है, तो आई कैन अंडरस्टैंड कि ये कितना फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है। और इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है ताकि मैं आपके साथ वो सारी इंपॉर्टेंट बातें शेयर कर सकूं जो कि ज़रूरी है एक प्रेगनेंसी कंसीव होने के लिए। और मैंने इस वीडियो को इस फॉर्मेट में बनाया है कि एंड ऑफ द वीडियो तक आपको ये सारी चीज़ें रट जानी चाहिए। जैसे हम एग्ज़ाम के लिए रट के जाते हैं वैसे आपको ये सारी चीज़ें एकदम टिप्स पे होनी चाहिए ताकि आप अपने डे टू डे लाइफ में ये चेंजेस लेके आ पाएँ और आपकी प्रेगनेंसी जल्दी से जल्दी कंसीव हो। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और इस वीडियो को हम करेंगे 4 हिस्सों में डिवाइड क्योंकि हमारा निमोनिक है फास्ट, क्योंकि हमें जल्दी होना है प्रेग्नेंट, FAST। अब हर लेटर का क्या मीनिंग है और हमें क्या क्या चीज़ें करनी है वो अब बात करें। तो हमारे फास्ट के निमोनिक में F से है फिटनेस। अब फिटनेस इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अगर आप फिट ही नहीं होंगे तो आपकी बॉडी अपनी पूरी एनर्जी डायरेक्ट नहीं करेगी फर्टिलिटी को बढ़ाने में। आपकी पीक परफॉर्मेंस फर्टिलिटी की तभी आएगी अगर आप फिट हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? रेगुलर एरोबिक एक्सरसाइज, ये सबसे ज़रूरी है। एक्सरसाइज के साथ साथ हमको डाइट में भी चेंजेस लाने पड़ेंगे क्योंकि जब इन दोनों में चेंजेस आएंगे तभी आपका वेट या BMI नॉर्मल रेंज में आएगा। क्योंकि स्टडीज़ में पाया गया है कि अगर आप ज़्यादा अंडर वेट हो या अगर आप ओवर वेट हो तो उन दोनों ही केसेस में आपके फर्टिलिटी के चांसेस और बच्चा कंसीव करने के चांसेस कम होते हैं। तो इसीलिए हमको कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। तो अगर हम डाइट की बात करें तो डाइट में क्या करना है? आपको फ्रूट्स लेने हैं, वेजिटेबल्स लेने हैं और कॉम्प्लेक्स ग्रेन्स यानी कि जो बाजरा, कीनुआ, इन सब का इंटेक बढ़ाना है। चीनी नहीं लेनी है, मैदा नहीं लेना है। और हमको कई लोग सोचते हैं कि हम प्रोटीन का इंटेक बढ़ा देंगे, तो बिल्कुल बढ़ाइए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन प्रोटीन के लिए रेड मीट को ना प्रेफर करें क्योंकि रेड मीट जो है वो बॉडी में इन्फ्लेमेशन करता है जिससे ओव्यूलेशन यानी अंडा रिलीज को भी रेट को कम करता है, तो वो हम नहीं चाहते। अब इसके साथ क्या कोई सप्लीमेंट भी लेना ज़रूरी है? क्या कोई जादुई सप्लीमेंट है जिससे फर्टिलिटी एकदम बढ़ जाए? नहीं, हमको सिर्फ एक सप्लीमेंट लेना है जिसका नाम है फोलिक एसिड, जो हम स्टार्टिंग के 3 महीनों में लेते हैं या प्री प्रेगनेंसी भी एडवाइस करते हैं। फोलिक एसिड क्यों ज़रूरी है? क्योंकि फोलिक एसिड बच्चे की बनावट में हेल्प करता है। तो बच्चे की बनावट अच्छे से हो, बच्चे की बनावट में कोई गड़बड़ी ना हो, उसके लिए हमें फोलिक एसिड लेना है। तो F फॉर फिटनेस में क्या क्या हुआ? हमारी एक्सरसाइज हो गई, डाइट चेंजेस हो गए और एक सप्लीमेंट जो कि है फोलिक एसिड। अब बढ़ते हैं A की तरफ। A से आता है अवॉइड, यानी कि क्या नहीं करना है। तो इस लिस्ट में उन चीज़ों की बात करेंगे जो कि अगर आप अवॉइड करें तो आपके चांसेस काफ़ी बढ़ जाएंगे प्रेग्नेंट होने के। सबसे पहला इस लिस्ट में नंबर है स्मोकिंग का। स्मोकिंग इज़ एन एब्सोल्यूट नो नो क्योंकि वो मेल्स और फीमेल्स दोनों की फर्टिलिटी को काफ़ी ख़राब करता है। बाई चांस अगर आप कंसीव कर भी जाए स्मोक करते हुए तो वो आपके मिसकैरेज या अबॉर्शन के रेट्स को बढ़ा देता है। तो स्मोकिंग को तो बिल्कुल बाय बाय करते हैं। सेकेंड नंबर पे आता है अल्कोहल। अब अल्कोहल की अगर हम बात करें, जब आप प्रेग्नेंट होने के लिए ट्राई कर रहे हैं तो लेस देन 2 ड्रिंक्स अ डे डेटा के अकॉर्डिंग आपकी फर्टिलिटी को नहीं इम्पेयर करेगा। पर फिर भी हमारे पास जितने भी कपल आते हैं हम उनको यही एडवाइस करते हैं कि जहाँ तक हो अल्कोहल और स्मोकिंग को पूरा अवॉइड करें। अल्कोहल प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं होती क्योंकि वो आपके बच्चे के ब्रेन के डेवलपमेंट को ख़राब कर सकती है, जिसको हम कहते हैं फीटल अल्कोहल सिंड्रोम। तीसरे नंबर पे आता है कैफीन। तो क्या आपने कभी सोचा था कि आपकी एक नॉर्मल सी कॉफ़ी भी आपकी फर्टिलिटी को ख़राब कर सकती है? क्योंकि रिसर्च कहता है कि अगर 200 मिलीग्राम पर डे के ऊपर आप कैफीन ले रहे हैं तो वो आपकी फर्टिलिटी को कम कर देगा, मतलब रफली अराउंड 2 छोटे कप कॉफ़ी के। तो कैफीन में भी आपको थोड़ा अपना लिमिट का ऑब्जर्व करना पड़ेगा। अगले नंबर पे आता है ड्रग्स एंड अदर टॉक्सिन्स। तो ड्रग्स में आता है मैरिजुआना, जो कि ऑफकोर्स आपको अवॉइड करना है। टॉक्सिन्स में बात करें तो आजकल का खाना कितना पेस्टिसाइड्स होते हैं,
कितना प्रोसेस्ड होता है, उस सब की वजह से आपके शरीर में इतने केमिकल्स आते हैं कि वो आपकी फर्टिलिटी को ख़राब करते हैं। तो जहाँ तक हो सके पेस्टिसाइड्स वाला खाना ना खाएं, यानी कि ऑर्गेनिक खाना खाने की कोशिश करें। जहाँ तक हो सकता है प्रोसेस्ड खाना, क्योंकि खाने को अगर सपोज करो 6 महीने के लिए आपको चलाना है, बेस्ट बिफोर आप 6 महीने दे रहे हो, तो उसको चलाने के लिए आपको कितने केमिकल्स डालने पड़ेंगे ताकि वो ख़राब ना हो। वो सारे के सारे केमिकल्स फिर आपकी फर्टिलिटी को ख़राब करते हैं। तो जहाँ तक हो फ्रेश खाना खाइए। उसके अलावा प्लास्टिक्स, अब प्लास्टिक्स में जैसे प्लास्टिक की बोतल में आप पानी पी रहे हो या आप माइक्रोवेव में खाना गर्म करते हैं प्लास्टिक के बर्तन में, तो इन सब से भी केमिकल्स रिलीज होते हैं जो आपकी फर्टिलिटी को ख़राब कर सकते हैं। तो इन सब का भी यूज़ अवॉइड करें। तो ए फॉर अवॉइड में हमने क्या क्या जाना? स्मोकिंग नहीं लेना, अल्कोहल नहीं लेना, कैफीन का इंटेक कम रखना है और ड्रग्स और बाकी टॉक्सिन्स जो मैंने बताए वो अवॉइड करने हैं। तो ये खत्म होता है ए। अब मूव ऑन करते हैं एस पर। एस मतलब सेक्स, जो कि इस पूरे निमोनिक में सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो बहुत पेशेंट्स पूछते हैं कि क्या किसी स्पेसिफिक पोजीशन में करना चाहिए, या फिर सेक्स करने के बाद कितनी देर लेटे रहना चाहिए, या फिर क्या पैर हवा में करने से प्रेगनेंसी के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे सेक्स करने के बाद। तो ये सारी चीज़ों को डिकोड करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें साइंटिफिकली, स्पर्म का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि स्पर्म के नीचे एक छोटी सी टेल होती है, यानी कि पूंछ होती है। वो टेल स्पर्म को आगे फुल स्पीड पर लेके जाती है। तो अगर वेजाइना के अंदर स्पर्म है तो वो यूट्रस बच्चेदानी को क्रॉस करते हुए ट्यूब में अंडे के पास पहुंचने के लिए सिर्फ 15 मिनट लगाता है, अगर सारे पैरामीटर्स सही हैं। तो इसका मतलब नेचर ने ही स्पर्म को इतनी स्पीड दी है कि वो झट से वेजाइना से जाके ट्यूब तक पहुंच जाए, अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाए और अंडे को फर्टिलाइज कर दे। तो मतलब अगर आप सेक्स के बाद थोड़ी देर लेटे रहते हैं या पैर हवा में करते हैं तो ये सारी चीज़ें कुछ इफेक्ट नहीं डालती हैं। और अगर हम बात करें किसी पोजीशन की, तो कोई भी पोजीशन बेटर नहीं होती दूसरे से, ऐसा कहा जाता है। एज लॉन्ग एज आपका इजैकुलेशन वेजाइना के अंदर हो रहा है, यानी कि सीमेन या स्पर्म वेजाइना के अंदर डिपॉजिट हो रहा है, उतना ही नीडेड होता है प्रेगनेंसी होने के लिए। तो कोई एक स्पेसिफिक पोजीशन नहीं बोली जाती कि बेहतर है प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए। और इस कैटेगरी में लास्ट में आता है ल्यूब्रिकेंट्स। तो कई कपल ल्यूब्रिकेंट्स भी प्रेफर करते हैं, लेकिन ल्यूब्रिकेंट एक्चुअली स्पर्म को मार देते हैं। तो इसीलिए अगर आप इनका यूज़ अवॉइड करें और नेचुरल ल्यूब्रिकेशन अचीव करें फोरप्ले के थ्रू, तो वो आपके लिए बेटर रहेगा। तो फाइनली लास्ट लेटर की बात करते हैं, जो कि है टी। तो टी फॉर टाइमिंग। तो इसमें अगर हम ये समझें कि स्पर्म्स एक बार अगर औरत के शरीर में चले जाते हैं तो उनकी लाइफ होती है 72 घंटे, यानी कि 3 दिन। और अंडा ओव्यूलेशन होने के बाद 24 आवर्स तक फर्टिलाइज होने की स्टेट में रहता है। तो मतलब ये 4 से 5 दिन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, और इन दिनों को हम कहते हैं फर्टाइल विंडो। तो ये ओव्यूलेशन के दिन और उससे आने वाले पहले वाले दिन को इंक्लूड करता है। ये अगर आप अपनी साइकिल में पहचान लें कि आपकी फर्टाइल विंडो कौन सी है और उन दिनों में अगर आप रिलेशन रखें, तो आपके प्रेगनेंसी के चांसेस काफ़ी बढ़ जाएंगे। ये पहचानना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसीलिए मैंने इसके ऊपर एक काफ़ी डिटेल वीडियो बनाई है, जिसका मैं लिंक दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन में, तो उसको आप ज़रूर देखें ताकि ये आपकी मदद कर सके। तो अगर आप फर्टाइल विंडो के ड्यूरिंग रिलेशंस रखते हैं तो आपके चांसेस बढ़ जाएंगे, लेकिन कई लोग कहते हैं कि नहीं, हमें ट्रैक नहीं करना। तो उन लोगों के लिए पीरियड के बाद अगर आप हर ऑल्टरनेट डे ट्राई करें, हर ऑल्टरनेट डे रिलेशन रखें, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। लेकिन ओव्यूलेशन के दिन और उससे एक दिन पहले आप ज़रूर से ज़रूर रिलेशंस रखें, ये आपके चांसेस मैक्सिमाइज करता है। तो ये तो हो गई हमारी टाइमिंग की बात। हमने कवर कर ली है चारों FAST। तो लास्ट टाइम रिविजन के लिए F फॉर फिटनेस, यानी कि अच्छा खाओ, डाइट अच्छी रखो, सप्लीमेंट में फोलिक एसिड ज़रूर लो, एक्सरसाइज करो और स्ट्रेस को हटाओ, मेडिटेशन करो। ये सब फैक्टर्स अपने सही रखोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। A फॉर अवॉइड, क्या नहीं लेना? अल्कोहल नहीं लेना, स्मोकिंग नहीं लेना, टोबैको नहीं लेना, बाकी टॉक्सिन्स और ड्रग्स जो मैंने मेंशन किए वो नहीं लेने, कैफीन को कम रखना है। S फॉर सेक्स, साइंटिफिकली कोई भी पोजीशन बेटर नहीं है, साइंटिफिकली लेटे रहना भी कोई इतना हेल्पफुल नहीं है, तो ये हो गया S। लास्ट लेटर है T फॉर टाइमिंग, यानी कि फर्टाइल विंडो, उसमें अगर आप रिलेशन हर ऑल्टरनेट डे रखेंगे तो वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अब अगले हफ्ते की वीडियो देखना मत भूलना, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम ऐसे ही डिस्कस करेंगे, और इसी के लिए चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना करो।